जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से मैं आपके साथ एक सत्संग साझा करने वाली हूँ, एक आंटी जी का, जिसमें आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पे नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही संगत जी, हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, जिसको आप ज्वाइन कर सकती हैं, जहां हम अपने सभी सत्संग के लिंक्स जो है शेयर करते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आज बहुत ही अमृत वेला में ये सत्संग करवा रहे हैं। हालांकि अपलोड तो लेट होगा, बट अमृत वेला का ये प्यारा सा सत्संग आप सभी के सामने मैं पेश कर रही हूँ, एक संगत आंटी जी की वाणी में। आंटी जी का सत्संग पहले का आया हुआ है, लेकिन कहते हैं ना कि हमारे करने से कुछ नहीं होता, जब गुरु जी महाराज चाहते हैं तभी होता है। तो आज उनकी मर्जी है कि आपके साथ ये साझा किया जाए। और संगत जी, आप सत्संग सुनने के साथ साथ सत्संग को शेयर भी किया कीजिए। और अगर आप सत्संग कभी अदर संगत जी के साथ शेयर करते हैं तो उनका तो भला होता ही है और आपका डबल ट्रिपल भला होता है, क्योंकि संगत जी, जब आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर्म करते हैं। तो कुछ और कर ना सके तो कम से कम सत्संग को शेयर किया कीजिए बाकी संगत जी के साथ। और आइए संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं आंटी जी की वाणी में। और आज आपको जीवन दान मिलने वाला है, आपके बच्चों को ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, खासकर आपके पूरे परिवार के लिए ये सत्संग है। क्योंकि कुछ कुछ सत्संग में देखिए ऐसी ब्लेसिंग होती है जो हमें एक बार लगता है कि शायद हमारे इंटरेस्ट का सत्संग नहीं है, लेकिन संगत जी यकीन मानिए, कुछ सत्संग आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने का सामर्थ्य रखते हैं, और ये सत्संग यकीनन ऐसा ही है। आइए अब हम सत्संग सुनते हैं और गुरु जी से लाइफ ब्लेस करवाते हैं, हमारे सभी अपनों की और हमारी खुद की। क्योंकि संगत जी, ये शरीर नश्वर है और हमारा कोई भरोसा नहीं कि कितने सांस गुरु जी महाराज ने लिखे हैं। तो आइए अपने सांसों की लड़ी को आगे बढ़वाते हैं गुरु जी महाराज से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत दिन से मैं सजा रहा था, पुत्र शुक्राना कर। तेरे पति के बहुत सारे कष्ट टाले हैं, बहुत सारे संकट कटाए हैं, तुझे भी बहुत संकटों से बचाया है। तेरे अपने ही तुमको खुश नहीं देख सकते, तुमको कोई न कोई कांड करते रहते हैं। मैं तेरी रक्षा हर पल कर रहा हूँ, बाकी मैं सब संकट ड्रीम में कटवा देता हूँ। जो संगत जी, मुझे गुरु जी ने एक सत्संग सुनवाया था कि तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा संकट है और बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है। सो ये सत्संग सुन कर्म कटवा, बाकी मैं ड्रीम बिच कष्ट कटवाऊंगा, दर्शन दूंगा। तेरे पति को क्या खिलाया है वो भी सपने में ही मैं खिला के कष्ट कटवाऊंगा। जो मैंने वो सत्संग पूरा सुना संगत जी, तो मैंने एक दिन बाद मुझे वो ड्रीम आया कि मेरे अंकल जी मुझे लेने के लिए मेरे मायके आ रहे थे। जहाँ मेरा पहले का मायका था तो वहाँ पे पीछे साइड रेलवे लाइन थी, तो वो रेलवे लाइन क्रॉस करके आ रहे थे, तो उनकी बाइक की टक्कर ट्रेन से हो गई थी। उनकी बाइक कहीं और जाके गिरी, उनका शरीर से धड़ ही ऐसे अलग हो गया। तो जैसे वो टक्कर हुई, बहुत जोर से आवाज आई और कॉलोनी के बहुत बंदे इकट्ठे हो गए। हमने जाके जब देखा भीड़ में, मेरे ससुर जी भी साथ में ही थे, उन्होंने बोला कि देखो क्या हुआ है। मैंने देखा इनके पापा का चेहरा, मैं तो होश उड़ गई। मेरे तो पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, मैं खूब रोने लगी। मैं कही तो इसके पापा हैं। मैंने अपने बेटे का नाम लेके बताया, तो मैं कह गुरु जी ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया किसी ने, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। गुरु जी आप कुछ करो, कैसे होगा, कैसे तो इनके प्राण ही कैसे चले गए। आपने तो कहा था तो सदा सुहागन रहे का आशीर्वाद दिया था मुझे, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है। गुरु जी की वाणी कभी झूठ नहीं होती। मुझे गुरु जी आप पे पूरा विश्वास है, आप कुछ भी करके इन्हें ठीक करो। तो संगत जी, उसके बाद मेरा ड्रीम टूट गया। जब मैं उठी तो मैंने अपने अंकल जी को देखा, वो अपनी जगह पे नहीं थे। वो मैंने देखा, मैं कहाँ गए। जब मैंने देखा तो वो बाथरूम में गए थे, वो उल्टियाँ कर रहे थे खूब जोर जोर। फिर उसके बाद वो दोबारा गए तो उनके लूज मोशन हो गया। मैं घबराई नहीं। मैं कहा गुरु जी ने मुझे सत्संग में सुनवाया था कि तेरे बच्चे को कुछ खिलाया हुआ है। मैं ड्रीम में कुछ ऐसा कर खिला के उसका सारा
जो नेगेटिविटी है, जो भी ब्लैक मैजिक है, मैं निकलवाऊँगा, तो घबराई मत। तो मैं कोई नहीं घबराई, मैंने गुरु महाराज जी का शुकराना किया। सुबह के 3 बज रहे थे, मैं कहा शुकराना गुरु जी, आपका बहुत-बहुत शुकराना जो आपने ड्रीम के ज़रिए मेरे पति के संकट काटे। संगत जी संकट तो इतने हैं कि बस करने वाले हट ही नहीं रहे हैं, कुछ न कुछ तामझाम लगा के रखते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। रोज़ ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं, बीच में बंद हो गए थे, फिर से ऐसे ही आने लग गए हैं। तो गुरुजी सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है, आप ही करोगे सब कुछ सही जैसे भी है। गुरुजी ने और भी सत्संग सुनवाए थे कि तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है, किसी को अपने घर में आने मत दिया कर, अपने बेडरूम में तो बिल्कुल भी मत बैठने दिया कर, और अपने घर में लवान की धूप किया कर। जो मैंने अपने घर में लवान की धूप भी काफ़ी दिन 15 दिन तक मैंने लगातार की, उसके बाद अब भी करती हूँ, एक दिन छोड़ के अब भी करती रहती हूँ। और गुरुजी ने 2 दीपक जलाने को बोले थे, अपने मेन गेट पे 2 दीपक जलाना, और कि अपने घर की सफाई करके अपने दरवाजे खिड़कियों पे ओम नमः शिवाय लिखना, ओम लिखना। मैंने ओम का निशान बनाया था। सो तब से मेरे घर का वातावरण कुछ हद तक ठीक है, और जैसे क्लेश थोड़ा होता था थोड़ा कम है, और मेरे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत सुस्ती आती थी, मेरा सत्संग सुनने का ही मन नहीं करता था तब। अब सब कुछ पहले से बहुत बेटर है। सो गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आपका फिर से मेरा सत्संग के साथ मुझे जोड़ने के लिए आपका लाख लाख शुक्राना। और गुरुजी ने ये भी मैसेज किया था, पुत्र जो मंगलवार को काम करती है उसको करते रहना। मुझे गुरुजी हर सोमवार को पहले से याद करवा देते हैं, बेटा अपना काम भूल ना, हर 7 मंगलवार तुझे ही पूरे करने हैं। सो मेरे 4 मंगलवार हो गए हैं कंप्लीट, और मेरे 3 मंगलवार अभी बाकी हैं, तो वो भी गुरु महाराज जी खुद ही करवाएंगे। वो गुरु में इच्छा बिल्कुल नहीं होती, गुरु महाराज जी देखो खुद ही करवाते हैं। अब मैं खुद ही जाती हूँ, वहाँ जाके 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी होती है। किसी कारण से इस बार मैं पढ़ नहीं पाई, मैं घर में आके ही मैंने हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ किया मैंने। तो शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। गुरुजी ने एक मैसेज और दिया है कि 11 दिन लगातार हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम करना है, लगातार करना है। इससे तेरे ऊपर जो भी कष्ट हैं वो कटेंगे, और तेरे पति के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक है वो खत्म होगा। मैसेज तो गंगा जी बहुत सारे गुरुजी देते हैं, कितना कुछ करना, इतना कुछ मैं कर नहीं पाती, कुछ हिंट समझ भी नहीं पाती। तो एक गुरुजी ने ये भी कहा है कि कुछ ज़्यादा सोचा मत करो, ओवर थिंकिंग मत किया करो, इससे तुम्हारा ही दिमाग खराब होगा, तुम्हें बीमारियां घेरेंगी। तो सब कुछ गुरु के ऊपर अगर छोड़ दिया तो सोचना एकदम बंद कर दो, सिर्फ मंत्र जाप किया करो, मन ही मन में अपना मंत्र जाप चला के रखो, सब कुछ चंगा होएगा, तेरे दिन अच्छे आने वाले हैं। तो एक दिन गुरु महाराज जी ने एक सत्संग और बहुत ब्यूटीफुल सत्संग सुनाया था। उसके बाद गुरु जी ने कहा कि मैं तुझे 5 नंबर ब्लेस कर दूंगा। मैं सत्संग मैंने पूरा सुना, अच्छे से सुना। मैंने नेक्स्ट सत्संग लगाया तो मैंने आधा सुन के मेरे नींद आ गई, इतनी गहरी नींद आई तो मुझे ऐसा लगा मैं जैसे सच में हूँ। तो उस दिन मैंने गुरु महाराज जी का सत्संग भी किया था घर पे। गुरु जी ने सुनवाया था कि तो अपने घर में छोटा सा सत्संग कर, अकेले सत्संग कर। तो मैंने टाइम निकाल के सब काम खत्म करके तो मैंने 11 बजे सत्संग किया, 12 बजे तक 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई और मैंने सत्संग कंप्लीट किया। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी संगत जी, मैं सिर्फ हलवा प्रसाद, जल प्रसाद ही मैं रख पाई। वो करने के बाद फिर जब जमा के नीचे सत्संग सुना, फिर मैं लेटी, तब गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी। गुरु महाराज ने 5 नंबर ब्लेस किया, और उसमें गुरु महाराज जी ने मुझे जो ब्लेसिंग दी है अभी मैं वो शेयर नहीं करूंगी संगत जी। सो गुरु जी ने कहा है अभी तेरा काम बन जाए तब शेयर करना। तो लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने ड्रीम में बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी, तो मैं जल्दी वो भी शेयर करूंगी। और गुरु महाराज जी कहते हैं तेरे बच्चे के ऊपर भी ब्लैक मैजिक है, अपने बच्चों को भी लेके जाया कर मंदिर, उनको भी माथा टिकवा, उनको भी सिखा, उनको भी सत्संग करना सिखाओ, उनको भी वो भी शेयर करें, उनको भी अपने साथ जोड़, उनको भी सत्संग सुनाया कर, अपने साथ थोड़ा लगा मेरे आगे हाथ जोड़ के जाया कर। मेरा स्कूल जाने से पहले कुछ भी उनको मेरा चंदन का तिलक लगा के घर से बाहर किया कर, और उनको जल प्रसाद भी उनको दिया कर। सो मैं जो गुरु जी कहते हैं मैं सब कुछ करती हूँ। अब मेरा लड़का पहले वैसे बहुत ज्यादा शरारती था, मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानता था संगत जी, पता नहीं क्या क्या हरकतें करने लग जाता था। अब थोड़ा ठीक हो रहा है, बस गुरु महाराज जी आपके ऊपर ही छोड़ा है, आप ही उसको ठीक करो। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि इसको क्या हो गया है, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत गुस्से से, और तो अजीब अजीब मैंने एक सत्संग में भी सुना था कि किसी का बच्चा था वैसे वो डॉगी की आवाज निकालता था, ऐसे मेरा लड़का भी बहुत डॉगी की आवाज निकालता था, बिल्कुल डॉगी की जैसे भौंकता था। 1-2 दिन मैंने उसको बहुत गुस्सा किया कि तो ऐसे क्यों करता है, वो मुझे ऐसे घूर घूर के देखने लग गया जैसे मुझे खा ही डालेगा। तो मैंने सत्संग में भी कहीं सुना था कि जिसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक होता है या कुछ होता है ना,
तो उसके अंदर ऐसे ही वो हरकतें बच्चा करता है, ऐसे जानवरों की आवाज़ें निकालता है। कभी वो डॉगी की आवाज़ें निकालेगा, कभी किसकी आवाज़ें निकालेगा अजीब-सी, भयंकर-भयंकर सी, सेम लगेगा जैसे कोई डॉगी भौंक रहा है। बहुत डर लगता था उससे मुझे। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक, रात को उठ-उठ के बैठ जाता है ये, भागने लग जाता है, इसको पकड़-पकड़ लिटाना पड़ता है। मैं कल भी ऐसे ही 1-2 बार हुआ रात को। मैं रात भर में मंत्र जाप करती रही। इसके पापा के ऊपर, इसके ऊपर, दोनों के ऊपर। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मैं नहीं जानती। ये सारे मेरे इन-लॉज़ फैमिली है, गुरु महाराज जी ने सबके चेहरे मुझे दिखा दिए हैं। अब मुझे सबसे इतनी ज़्यादा नफ़रत हो गई है कि मेरा जाने की इच्छा नहीं करती, उनसे मिलने की भी इच्छा नहीं करती। संगत जी, क्या करूँ, मजबूरी है, मुझे जाना पड़ता है। मेरे पति का दिमाग बाँध रखा है, गुरु महाराज जी कहते हैं। उसका ब्रेन वॉश कर रखा है। तो काली माता के मंदिर में जाकर झोला चढ़ा, गुरुजी ने मुझे 10-15 सत्संग कम से कम सुनवाए। तो मैं जा नहीं पा रही हूँ किसी कारण से। उनको लेके जाना साथ में, कैसे कहूँ उनको, आप गुरुजी आप ही करवाओ कि मैं इस बार कहूँ तो मेरे साथ चल पड़े। जो भी करना है मैं करूँ सही। काली माता जी के मुझे दर्शन भी हुए थे ड्रीम में, तो मैं करना चाहती हूँ कि ये कर पाऊँ। गुरु महाराज जी की जो भी संकट है, जो भी कष्ट है, गुरु महाराज जी कट जाएँ सब। आपकी कृपा से आपने ही करवाना है सब कुछ। तो लाख-लाख शुक्राना गुरु महाराज जी, मेरे परिवार का साथ देने के लिए, हर पल मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे फिर से खड़ा करने के लिए, मेरे अंदर नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए, सब चीज़ों के लिए लाख-लाख शुक्राना। हर पल मुझे एहसास दिलाने के लिए गुरुजी की फ्रेगनेंस मुझे, जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई दिखती हैं। घर से निकलते ही एक बार मैं घर से बाहर जैसे ही निकलने लगी, मुझे व्हाइट कलर की बटरफ्लाई दिखी और मैं जैसे ही अपने लड़के के स्कूल के पास पहुंची, वहाँ गुरु महाराज जी ने ब्लैक बटरफ्लाई के दर्शन दिए। फिर मैं उधर से अपने लड़की के स्कूल गई तो वहाँ गुरु महाराज जी ने मुझे येलो बटरफ्लाई के दर्शन दिए, जिसमें व्हाइट डॉट थे। तो गुरु संगत जी, सच्ची में मुझे कभी भी मैंने इतनी कलरफुल बटरफ्लाई मैंने कभी नहीं देखी। मैंने व्हाइट बटरफ्लाई देखी है भी अपने बचपन में, उसके बाद जब से मेरी मैरिज हुई 15 साल से मैंने एक भी बटरफ्लाई नहीं देखी मैंने। पर गुरु महाराज जी आए दिन बटरफ्लाई के दर्शन देते हैं। मेरे घर के अंदर भी बटरफ्लाई एक दिन आई थी, मैं उसी दिन में सफाई कर रही थी, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई पोछा मारते हुए मुझे दिखाई दी। वो जैसे मारती मैंने देखा नहीं था, उसके लग गया, वो गिल्ली हो गई तो मैंने उसको उठा के रख दिया। उसमें बाद में देखा तो वो बटरफ्लाई मर चुकी थी। तो गुरुजी ने एक संगत में सत्संग सुनवाया भी था कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है बदल। मैं बटरफ्लाई के रूप में आया था, वो बटरफ्लाई मेरे ऊपर बैठी तो मैंने हाथ से झटक दी। मैंने नहीं देखा, मेरे लड़के ने देखा था। उसने मुझे बताया, मम्मी आपके ऊपर कीड़ा, मैंने ऐसे झटक दी। गुरुजी ने कहा, मैं तेरे कष्ट काटने आया था, तूने मुझे भगा दिया। मैंने कहा, मैंने तो गुरुजी को पहचाना भी नहीं ऐसे। फिर मुझे याद आया, एक बटरफ्लाई मेरे कपड़े के ऊपर बैठी थी तो मैंने उसको हाथ से झटक दिया था, तो वो डैमेज भी थोड़ा हो गई थी। बाद में मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की तो मुझे वो बटरफ्लाई नहीं मिली। माफ करना गुरु महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पाई, तो उसके लिए गुरुजी सॉरी। तो मैं अब से ध्यान रखूंगी गुरु महाराज जी आपका। तो लख शुक्राना गुरुजी, आप कैसे कैसे हमारे पास आके हमारे कष्ट काटते हो, हमें कुछ नहीं पता चलता। और गुरुजी ने एक बात और कही थी कि नेगेटिविटी, अपने वॉशरूम की सफाई बातों बाद रखो और अपने वॉशरूम की खिड़की है, जो भी रोशनदान है, वहाँ पे कांच की कटोरी में नमक, 5 लौंग और कपूर डाल के रखो, जिससे कि कोई भी बाहर वाला इंसान तुम्हारा वॉशरूम यूज करता है, अपनी नेगेटिविटी कुछ भी वहीं छोड़ के चला जाता है। तो इससे उसमें काफी फर्क पड़ेगा। तो तुम यूज करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कभी भी वॉशरूम यूज करो तो पहले उसको धो पानी मार के, तब उसको यूज करो। और ये जो बताया है, मैंने ये रखा हुआ है संगत जी। मेरे वॉशरूम में पहले बहुत ज्यादा ऐसे कोई भी जाके आता था, बहुत स्मेल आती थी। हम तो हमेशा मतलब खुला रोशनदान भी बना हुआ। तो जब से मैंने ये सब किया है तब से काफी ठीक हुआ। नहीं तो वॉशरूम यूज करने के बाद अजीब सी फीलिंग आती है, अच्छा नहीं लगता। छोटी छोटी चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी चीजें कोई बाहर वाले ज्यादा यूज ना कर सके। अगर करे तो उसको हमको साफ रखना चाहिए। तो शुक्राना गुरु जी, आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान देते हो, हमारा मार्गदर्शन करते हो, हर पल हमें बताते हो कि हमें क्या क्या करना चाहिए। हमारी जैसी मंद बुद्धि तो हमको कुछ समझ में नहीं आता। और गुरुजी जब से मेरे घर में आया तब से गुरुजी इतनी साफ सफाई करवाते हैं जितनी तो शायद मैंने कभी की नहीं होगी। हर हफ्ते गुरुजी कोना साफ करवाते हैं कि अपना ये साफ कर, वो साफ कर, कोने में ये पड़ा, वो पड़ा, सब निकाल इसको। मैं आलतू फालतू चीजें कुछ भी घर में नहीं रखती। मैं सारा कोना, बेड के नीचे ऊपर सारा साफ करती हूँ, अच्छे से पूरे घर की सफाई करके रखती हूँ। सो गुरुजी, आप जी के कारण ही मेरे घर में इतनी पॉजिटिविटी, इतनी
जब से आप आए हो इतनी अच्छी खुशबू आती है। नहीं तो पहले मेरे घर में ऐसे अजीब सी बदबू आती है, जैसे कहीं कोने में कोई चूहा मरा हो, कोई ऐसे अजीब सी स्मेल हमेशा बनी रहती थी घर में। पर अब गुरु महाराज जी की कृपा से मेरा घर बिल्कुल स्वच्छ और सुरक्षित हैगा। सो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। तो मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूंगी संगत जी। तो मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।